सवाल यह है ना कि पहले भी भाजपा की ही सरकार थी, भाजपा ही यहाँ पे इतने सालों से, पहले गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा थे, तब क्यों इतना ड्रग्स नहीं पकड़ा गया? तब भी हुआ है, अरे तब भी ड्रग्स पकड़ा गया था, तब भी हमारी नारकोटिक्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही थी। लेकिन अभी एक मुहिम चल रही है, क्योंकि उस समय पे इतना ट्रांजिट रूट के तहत उपयोग नहीं होता था, लेकिन बाद में महाराष्ट्र हो, अन्य राज्यों में जो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों से जहां से भी ड्रग्स आता है, वो अगर गुजरात का ट्रांजिट रूट के तौर पर उपयोग करना चाहते हैं तो गुजरात की सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम कर रही है और ड्रग्स को पकड़ रही है। ये अभिनंदन की बात है। ये आप अभिनंदन देते हैं, लेकिन शराब पी के 170 लोग मर जाते हैं, तब क्या करेंगे? तब भी हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से ही काम किया है। जो जिम्मेदार थे उनको जेल के सलाखों के पीछे हमने डाल दिया है। जो वहां के पुलिस ऑफिसर थे जिनकी जिम्मेदारी फिक्स हुई थी, उनका भी तबादला करके उनके ऊपर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई है। तो ऐसे कोई भी हादसा होते हैं तो उसे रोकने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट हो, उस प्रकार की कड़क कार्यवाही गुजरात सरकार करती है। बोटाद में जो लट्ठा कांड हुआ वो गुजरात में पहली बार नहीं है। उससे पहले अहमदाबाद में भी लट्ठा कांड हुआ था, वहां भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद बोटाद में यह लट्ठा कांड हुआ, वहां 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। तक्षशिला कांड हम सब जानते हैं, सूरत में फायर सेफ्टी ना होने की वजह से कई बच्चों को कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। हम सब जानते हैं कि मोरबी में जो ब्रिज की अभी हालत हुई, जो दीवार घड़ियाल बनाते थे उसको ब्रिज बनाने का काम दिया, वो भी एक कौभांड था। गुजरात राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नलिया के सेक्स कांड को लेकर अनेक ऐसे कांड है जो आज गुजरात की जनता बोल रही है कि कांग्रेस ना काम बोले से और भाजपा ना कांड बोले से। ये भारतीय जनता पार्टी कांडों की सरकार है। गुजरात राज्य में बोलते हैं कि हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ा गया है। क्या परसोत्तम सोलंकी के ऊपर जांच नहीं चल रही है? बोल रहे हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ा गया है। क्या राजेंद्र त्रिवेदी और पूर्णेश मोदी का नाम नहीं आया था? क्यों हटाना पड़ा उसको? अगर भ्रष्टाचार के लिप्त उसके मंत्री और एमएलए नहीं थे तो क्यों पूरा मंत्रिमंडल का तबादला एक रात के अंदर करना पड़ा? ये भी गुजरात की जनता को बताना पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्त बता रहे हैं, हमने यानी हमारे सरकार ने, आप देखेंगे गोपी जी, आप भी बहुत लंबे समय से गुजरात में हैं, एक नया एग्जाम्पल सेट किया कि नई पीढ़ी को अवसर मिले और पुराने जो हमारे नेता हैं उनके अनुभव का लाभ भी मिले। इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए एक नया मंत्रिमंडल आया और आपने देखा भी कि किस प्रकार से कैडर बेस पार्टी में अनुशासन के तहत ये पूरा एक्सेप्ट हो गया, ये परिवर्तन को स्वीकार भी किया। उनमें से काफी लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, काफी लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो भी आज भारतीय जनता पार्टी एक मत होकर एक दिशा में प्रचंड बहुमत के तरफ बहुत ही मजबूताई से आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके सामने बरसों से एक ही परिवार के इर्द गिर्द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तर्ज पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि एक अध्यक्ष बनाना था। पहले तो उनके अध्यक्ष बदलते ही नहीं थे। राहुल गांधी जी इस्तीफा देते थे, सोनिया गांधी जी आती थी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आते थे और बाद में तो पिछले कई सालों से ये इंटरिम पोस्ट थी। वहां पर भी उनके अध्यक्ष बनाने के लिए जो कुछ भी ड्रामा हुआ वो हमने देखा है। राजस्थान में भी जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने जो सत्ता के लिए खींचतान की वो हमने देखी है। तो कांग्रेस तो हमें नहीं सिखाए कि अनुशासन क्या होता है। हमने एक भी भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से एक भी मंत्री को घर नहीं बिठाया। आज उनमें से काफी लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, काफी लोग चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये खड़ा होता है कि रातों रात राजेंद्र त्रिवेदी के पास से डिपार्टमेंट क्यों ले लिया गया? जब रेवेन्यू मिनिस्ट्री में अगर गड़बड़ ही लगी थी तो नहीं, आप गोपी जी देखिए कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में कामों की कार्यभार दिया जाता है, तो उसमें अगर कोई फेरफार करना है तो वो मुख्यमंत्री के पर्व्यू में आता, उनका अबाधित अधिकार है। राजेंद्र त्रिवेदी जी का जब भी डिपार्टमेंट बदला गया, गोपी जी, जब भी डिपार्टमेंट बदला गया ऐसा तो नहीं था कि उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया। एक डिपार्टमेंट का काम थोड़ा बदल के दूसरे मंत्री को दिया, तो उसमें तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई वजह थी तो वो वजह अगर आप जानते हो तो लानी चाहिए सामने। ऐसा तो कोई रीजन नहीं था।
अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, अगर कोई असंतुष्टि हो, तो वो कांग्रेस को बाहर लानी चाहिए थी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब जब गुजरात एक मत होकर हमारे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के साथ, हमारे मोदी साहब, हमारे अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में, भूपेंद्र भाई पटेल साहब, CR पाटिल साहब के नेतृत्व में जब हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, प्रजा के बीच में जा रहे हैं, प्रजा ने 27 साल के जो हमारे डबल इंजन सरकार के काम है उस पर मंजूरी की मोहर मारी है। हम वो जनता का प्रचंड प्रतिसाद लोगों की आंखों में देख रहे हैं और कांग्रेस को जिस प्रकार से नकारात्मकता मिल रही है, कांग्रेस को लोग स्वीकार करने से अभी भी तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हार की वजह से कांग्रेस के पास जब मुद्दे नहीं है तब ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। देखिए, जनता जब सब जानती है। 2017 में 78 आपके विधायक आए थे और आज हालत यह है कि 20 आपके विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ही जा चुके हैं। गोपी जी, इस बात का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले उन्होंने बात की डबल इंजन की सरकार की, उसका मैं जवाब देता हूं। ये डबल इंजन की सरकार इतनी तेजी से विकास का काम कर रही है और विकास का मॉडल इतना बेहतरीन है इनका कि जहां पर हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर नहीं है। इस डबल इंजन के मॉडल में इतना तेजी से काम होता है कि जहां पर स्कूल है वहां पर टीचर्स नहीं है। तो ये उनका विकास का मॉडल है। दूसरा, उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार हमारी आगे से ताकत से बढ़ रही है। डबल इंजन हमेशा ऐसे वाहनों में होता है जो हवा में उड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी हवा में उड़ रही है। जो जमीन पर चलते हैं ऐसे जो वाहन होते हैं वो सिंगल इंजन से चलते हैं। सिंगल तो भारतीय जनता पार्टी की, में भी कहां दम है ये बताइए ना। कांग्रेस पे क्या भारतीय जनता पार्टी की ये हवा में उड़ने वाली सरकार को जमीन पर लाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन गुजरात की जनता इस बार करेगी। आपका जो सवाल था, चले गए, आपका जो सवाल था उसी पर मैं आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर और गुजरात के अंदर 4 पहियों के ऊपर चल रही है। 4 पहियों में 2 पहिए हैं CBI और ED के। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने अगर सवाल करता है तो कैसे CBI के माध्यम से उसको डराना है, कैसे ED के माध्यम से उसको डराना है, झूठे मुकदमे दाखिल करके उसको कैसे फंसाना है, ये प्रैक्टिस गुजरात राज्य में और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फल फूल रही है। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप। इन 2 पहियों के ऊपर भी उनको लग रहा है कि हम सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो सरकार चलाने के लिए 2 नए पहिए इन लोगों ने अभी तैयार किए हैं और ये 2 नए पहिए इन लोगों के हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल। इन 4 पहियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात की जनता इनको अब जान चुकी है।